हाय दोस्तों, सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने संविधान दिवस के कुछ रोचक तथ्य एवं संविधान दिवस के ऊपर एवं भारतीय संविधान के ऊपर कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों के लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, जो साथियों आप लोग नहीं जानते। क्योंकि साथियों, आज हमारे देश को एवं इस देश के मूल निवासी भाइयों को, बहुजन भाइयों को, SC ST OBC के भाइयों को संविधान की बहुत ज़रूरत है। जो संविधान में हक और अधिकार हमारे लिए आरक्षित किए गए हैं, वह अधिकार हमारे समाज तक एवं हमारे मूल निवासी, हमारे बहुजन समाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज ही अभी अपने अधिकारों को नहीं जानता। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था एवं हमारे संविधान को लागू करते करते 6 से 7 महीने, यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र रूप से हमारे पूरे देश में सुचारू रूप से लागू किया गया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान 26 नवंबर को पारित हुआ था। इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं एवं सम्मानित तौर से मनाते हैं। संविधान की रूपरेखा, संविधान की प्रस्तावना को अपने समाज को बताते हैं, जगाने का काम करते हैं। एवं जो विधि दिवस है, क्योंकि साथियों, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, बना नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था, पहले जो मनुवादियों की विचारधारा चलती थी उसको विधि का विधान बताया जाता था। लेकिन जब हमारा SC ST OBC सब समाज जागरूक हो गया और सभी बराबर हो गए, सब एक समान हो गए, तब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। साथियों, तो आप लोगों को आज गौर करने का विषय है और अपने जागरूक होने का विषय है। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने हकों को नहीं जानेंगे, अपने संघर्षों को नहीं जानेंगे, तो आप अपने अधिकारों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरा सभी समाज के एवं अपने मूल निवासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के घर में एक एक संविधान की किताब जरूर होनी चाहिए। जब तक आप लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे, आप अपने हक अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो आप लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सभी साथियों, अपने अपने घरों में एक एक संविधान की बुक जरूर रहे। क्योंकि साथियों, आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है कि अगर जो हम लोग अपने संविधान को जान गए, अपने हक अधिकारों को जान गए, चूँकि बाबा साहेब ने हमारे लिए हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तब कहीं जाकर ये हमारा मूल निवासी समाज अपने हक अधिकारों को जान सका, अपने इतिहास को पहचान सका। तो साथियों, आज हम 73वें भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से भी एवं हमारे सभी बहुजन मूल निवासी भाइयों की तरफ से भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा संविधान 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में बनकर तैयार हुआ था। एवं साथियों, अभी आपको बता देना चाहता हूं कि इस भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा लगा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, हमारे देश के संविधान बनाने में 1949 के सन में 63,96,729 रुपये लगा था साथियों, जो कि आज की भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उस समय पर इस 3 साल के अंतराल में जो प्रारूप समिति थी, उन सब का खर्च का योगदान भी इसमें शामिल है। एवं जो कुछ
कागज़ों का समावेश, बुक्स का जितना भी खर्चा उस टाइम पे लगा था, वो जो मैंने आपको बताया 63,96,729 रुपये साथियों लगा था। इस सब की लागत को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस खर्च का भुगतान भी किया गया था। चूँकि साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में हमारा संविधान नहीं बना था, हमारा ये मूल निवासी समाज ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना में समाहित था, और जब ये हिंसा चल रही थी कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर जाना चाहिए, तब हमारे देश के लोगों ने कहा, और एवं उन लोगों ने भी कहा कि अगर हम लोग तो ठीक है देश से छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस देश को चलाएंगे कैसे आप लोग। तब फिर कहीं जाकर इस संविधान को बनाने की बात की गई एवं एक समिति का गठन किया गया और संविधान का निर्माण किया गया, जिस समिति के एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एवं संविधान का जन्मदाता भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है साथियों। जी साथियों, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे, और एक एक अनुच्छेद में जो व्यवस्था थी वो सब बाबा साहेब ने कैसे अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के अनुसार कैसे एक एक शब्द समाहित किया उस पर, ये हम सभी साथियों को जानने की ज़रूरत है। एवं सभी अनुसूचियों में हमारे SC ST OBC के हक एवं अधिकारों को कैसे समाहित किया बाबा साहेब ने, और कैसे 22 भागों में कि हमारे समाज का शोषण ना हो, हमारा समाज, हमारा मूल निवासी जो शोषित वर्ग है, SC ST OBC के लोग हैं, ये सभी शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें एवं अपने हक अधिकारों को जानें। कैसे कैसे हमारे समाज का विकास हो और कैसे इनके लिए SC ST OBC के लिए सीटें निर्धारित की गई, एवं कैसे हमारा समाज पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को जाने एवं चपरासी से लेकर राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, उन सब चीज़ों को, एक एक बातों को किस तरीके से बाबा साहब ने संजोया संविधान में हम और आप लोगों के लिए, ये सब आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब का संघर्ष ही हमारे लिए एक मिसाल है साथियों। क्योंकि बाबा साहब का जीवन संघर्ष ही हमारे लिए एक मिशन के तौर पर है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब तक ये मेरे द्वारा रचित संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ, अगर जो संविधान खत्म तो मैं भी खत्म। इसलिए बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि अगर जो संविधान गलत है लेकिन उसको चलाने वाले सही हैं तो संविधान सही साबित होगा, और अगर जो संविधान सही है और उसको चलाने वाले गलत हैं तो संविधान यथा ही गलत साबित होगा। इसलिए संविधान को पर जो हमारे लिए अधिकार हैं एवं जो बाबा साहब ने अपनी बातों को समावेश किया है इसमें, इन सभी बातों को हमें अपने हक अधिकारों को जानने की ज़रूरत है एवं इस सभी समाज को जागने की ज़रूरत है एवं अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। एक बार पुनः मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध एवं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सभी मूल निवासी SC ST OBC भाइयों के पास संविधान की बुक्स ज़रूर होना चाहिए, और सभी साथी हमारे संविधान पढ़ें, संविधान की प्रस्तावना पढ़ें एवं अपने अधिकारों को जानें, समझें, पढ़ें, तभी जाके हम और आप लोगों का सभी का कल्याण होगा साथियों। इसी बात के साथ सभी लोगों से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान और जय संविधान। एवं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने गलती कहाँ पर की। सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद।